अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज की हमारी वीडियो भी बच्चों से मुतल्लक है। आज हम बात करेंगे बच्चों के पेट में या आंतड़ियों में कीड़े। ये आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। बच्चों के पेट में कीड़े क्यों होते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, ये आपके बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही संजीदा नौइयत का मसला है। ये एक बहुत अहम प्रॉब्लम है कम्युनिटी में, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको सीरियस नहीं लेते, हम इसको बिल्कुल मामूली समझते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, उससे आपको इसकी संजीदगी का अंदाज़ा होगा। कराची में एक सर्वे किया गया जिसमें 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों का सैंपल लिया गया। जब उसको टेस्ट किया गया तो 78% बच्चे ऐसे थे स्कूल की उम्र के, जो स्कूल जा रहे थे, कुछ स्कूल नहीं जा रहे थे। तो 78% ऐसे बच्चे थे जिनके पेट में या आंतड़ियों में कीड़े पाए गए टेस्ट में। और एक और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड 24% लोग ऐसे हैं जिनके पेट में कीड़े हैं या उनकी आंतड़ियों में कीड़े हैं या पैरासाइटिक इन्फेक्शन से में वो मुब्तला हैं। इसका बात का आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इसका एक स्पेशल डे मनाया जाता है जिसको नेशनल डिवर्मिंग डे कहते हैं। वो 10 फरवरी को वो मनाते हैं। उस दिन पूरे मुल्क में उनके कैंप्स लगते हैं, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में। उनकी जो हेल्थ वर्कर्स की टीमें हैं वो घरों में जाके बच्चों को पेट के कीड़ों वाली दवाई पिलाती हैं, जिस तरह हमारे इधर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो उन्होंने इस मसले को संजीदगी से लिया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी आगाही नहीं है, हमारे लोगों में भी इसकी आगाही नहीं है, क्योंकि हमें इनका पता नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो आज हम इस पे तफसीली बात करेंगे कि इसके आपके बच्चे को किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वजूहात। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो नाकस पानी है। नाकस पानी किस तरह, जो हमारा जेर जमीन पानी है, इसमें सेवरेज का पानी शामिल हो चुका है। जहाँ यहाँ जो आप पानी पी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सेवरेज का पानी मिक्स होके आ रहा है, तो वो बच्चों के पेट में, ये बड़ों के में भी कर सकता है, लेकिन खास तौर पे बच्चों के पेट में कीड़ों का सबब बन सकता है। उसके अलावा सॉइल जो है, मिट्टी, आलूदा मिट्टी। छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है या बच्चा चलना सीख रहा है तो वो मिट्टी से खेलते हैं, नीचे से चीज कोई उठाई मुंह में डाल ली तो उसमें जरासीम्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। या छोटे बच्चों के जो नाखून हैं वो बड़े होते हैं, उसमें मैल फंस जाती है, उसके अंदर जरासीम फंसते हैं। जब उन्हीं हाथों से बच्चे खाना खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो सकते हैं, जरासीम जाते हैं। या वॉशरूम टॉयलेट यूज करने के बाद बच्चों को हम आदत नहीं डालते हाथ धोने की साबुन से, तो उसके हमारे हाथों के साथ, या खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत नहीं डालते तो वो उसमें हाथों के साथ जरासीम होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाते हैं, वहां पे आंतड़ियों में कीड़े हो सकते हैं। उसके अलावा जो है जो हम फ्रूट खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, इनको हम धो के इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके ऊपर भी बाजार में बिक्री होती है, डस्ट होती है, मिट्टी होती है, उनके ऊपर भी जर्म्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रीट फूड्स हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रवाज है सड़क के किनारे छाबड़ी वाले से या स्ट्रीट फूड लेके हम बड़े शौक से खाते हैं, तो उनके ऊपर भी डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से जरासीम हो सकते हैं जो कि कीड़ों का सबब बन सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अलामात क्या हैं। इसके बच्चों में क्या अलामात हो सकती हैं? इसकी एक, बच्चों आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, बार बार दर्द रहता है बच्चों के पेट में, हर दूसरे दिन दर्द रहता है। उसके अलावा बच्चे को पेचेस हो सकते हैं, बार बार पेचेस हो रहे हैं, बच्चे को कब्ज हो रही है, आपके बच्चे को शदीद खून की कमी हो सकती है, क्योंकि ये आंतड़ियों में खून चूस रहे होते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे की एकदम से ग्रोथ रुक जाती है, कहते हैं कि बच्चा खाता पीता ठीक है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अगर ऐसी अलामत हैं तो भी आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं, आंतड़ियों में पड़े होते हैं, अंदर ही अंदर से नुकसान दे रहे होते हैं, बाहर कोई बाहरी इनकी अलामत नहीं होती। या एक बहुत कॉमन अलामत है, बच्चों को पखाने वाली जगह पर खासकर रात को खारिश होती है, जिसे हम आम जो जुबान है पंजाबी में चमूने भी कहते हैं। ये बहुत बहुत सादा है, हम समझते हैं शायद बच्चे मीठा खाने की वजह से जो है ना उसको ये ऐसा हो रहा है, हालांकि नहीं है। ये पेट में कीड़े जो होते हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर आते हैं और बच्चे को काटते हैं, जिसकी वजह से वो रोता है और खुजली करता है। ये बहुत कॉमन जो है इसकी सिम्टम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये बच्चों को नुकसान किस तरह पहुंचाते हैं। ये आपके बच्चों को
शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, हत्ता के खुदा ना खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है कीड़े हैं या वर्म्स हैं, ये सिर्फ आंतड़ियों में नहीं होते, ये जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं, ये ब्लड में भी जा सकते हैं, ये आपके लीवर में जा सकते हैं, जिगर में जा सकते हैं, ये आपके दिमाग तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह अगर आंतड़ियों तक है नुकसान तो फिर भी देते हैं लेकिन कम देते हैं, लेकिन अगर ब्लड में चले गए या दिमाग में चले गए तो या जिगर में चले गए तो ये आपके फेफड़ों में भी जा सकते हैं इवन के, तो ये आपके बच्चे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपके बच्चे में शदीद खून की कमी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो खुराक जो हम खा रहे हैं उसका असर ले रहे होते हैं, दूसरा ये आंतड़ियों के अंदर से खून चूस रहे होते हैं आपके बच्चे का। आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज्यादा मुतासर हो सकती है इससे, आपके बच्चे की जहनी नशोनुमा इससे बहुत ज्यादा मुतासर होती है, क्योंकि इसके पूरी डाइट ही नहीं मिल रही, उसको मेल न्यूट्रिशन का वो शिकार हो रहा है, तो उसके शदीद जो है वो असरात आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बचाव या अलामात के, उसके इलाज के बारे में। तो इसका बचाव यही है कि बच्चों को बार बार हाथ धुलवाएं, उनके नाखून टाइम पे काटें, पानी जो है साफ बच्चों को पिलाएं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल की उम्र की, कोशिश करें कि उनको पानी बॉयल करके इस्तेमाल कराएं। उसके अलावा जो सब्जियां हम फल लेके आ रहे हैं उनको अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। अब इसका इलाज क्या है, इसकी मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं, ट्रीटमेंट है, इसमें हमारे पास अल्बेंडाजोल है इसकी मेडिसिन, इसमें मीबेंडाजोल है, लिवेमिसोल है, आइवरमेक्टिन है, ये आपको बाजार से मिल जाती है। लेकिन कोई भी दवाई आपने याद रखें, कोई भी दवाई आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन या फार्मासिस्ट से मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि हर मेडिसिन जो है वो हर बच्चे के लिए मौजू नहीं होती। उसमें डॉक्टर्स आपने आपके बच्चे की एज देखनी होती है, उसका वजन देखना होता है, बच्चे की हिस्ट्री लेनी होती है, फिर मेडिसिन रिकमेंड करनी होती है। ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, जितनी भी मैंने नाम लिया ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ये आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन या फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर यूज नहीं करनी, क्योंकि ये इनके इतने नुकसान नहीं होते, इनके कोई बेसिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने 1 साल से कम उम्र बच्चों को तो दवाई देनी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। 1 साल से बड़े बच्चों को देनी है, 1 से 18 साल की उम्र के बच्चों को देनी है, लेकिन वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं देनी। अब ये एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि बच्चों को दवाई जो है पेट के कीड़ों वाली जो मेडिसिन है कितने अरसे बाद देनी चाहिए। तो ये एक बात नोट कर लें, लिख लें कि साल में 1 बार हर बच्चे को पेट के कीड़ों वाली दवाई लाजमी पिलानी चाहिए। 1 साल से लेके 15 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको साल में 1 बार पेट के कीड़ों की दवाई लाजमी पिलाएं, ताकि आपके बच्चे इसके नुकसानात से महफूज रह सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।